स्टूडेंट्स, आज हम आपका 6 चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे, जिसमें कि आपको वर्क, लाइफ और लेजर के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो काम, आराम और जीवन। तो इसमें जो है सबसे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिटीज़ कि जो शहर है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखो, ये जो टाउन्स एंड सिटीज़ है, सबसे पहले जो है इनमें जो है क्या फ़र्क है। ऊर, नूपुर, नीपुर, सॉरी ऊर, निपुर और मोहनजोदड़ो जो है आपके, ये जो शुरू के जो टाउन्स थे, ठीक है, इसमें जो है आपके ये जो शहर थे ये नदी के किनारे जो है के आसपास जो है वो डेवलप हुए। वे अपने समय की जो है जो छोटी छोटी वो होती है ना, सिटीज होते हैं, और क्या बोलते हैं उनको, छोटे छोटे यानी कि बस्तियां होती हैं, ठीक है, उससे जो है वो बहुत बड़े थे। प्राचीन समय में जो है केवल वो तभी बच सकते थे शहर जो है जब वहाँ बहुत सारे लोगों के लिए भोजन का जो है अरेंजमेंट किया जा सके, यानी कि भोजन की एक्टिविटीज जो है वहाँ हो। ठीक है, और जो है उसमें जो है खाद्य फूड प्रोडक्शन जो है के अलावा अन्य काम भी करते हों, पॉलिटिकल पावर्स जो हैं वहाँ पर वो भी हों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर जो है तभी जो है वहाँ पर लोग जो है वो रहने लगते थे। और जैसे जो है आपके एंशियंट सिटीज could develop only when there are a surplus agriculture produce to feed people engaged in a non food activities, कि वहाँ पर जो ये सारी एक्टिविटीज भी हों खाने के अलावा। ठीक है, तो मॉडर्न सिटी वर्ल्ड वाइड हैज डेवलप्ड ओवर द लास्ट 200 years एंड जो है द 3 हिस्टोरिकल प्रोसेसेस हैव शेप्ड मॉडर्न सिटी इन अ डिसीजन वेज। कि फर्स्ट क्या था उसमें, राइज ऑफ कैपिटलिज्म, कि राइज ऑफ कैपिटलिज्म होना चाहिए, कि कैपिटलिज्म को कैसे उदय हुआ। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉलोनियल रूल ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, की जो कॉलोनियल रूल था वो सारे में चले कैसे स्थापित हुआ, यानी कि एंड द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स। कि ये जो शहरीकरण जो है उसको तब कर सकेंगे हम वहाँ पर कि वहाँ पर जो है वहाँ पर जो शहर हैं, जैसे लंदन और बम्बई का विस्तार हुआ। लंदन दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो महानगर है, और जो 19th सेंचुरी है वो वहाँ पर जो है सोशलिज्म का एक सेंटर बना रहा। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज ऑफ मॉडर्न सिटी इन इंग्लैंड, कि कैसे जो है इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और मॉडर्न शहर का आपका जो है उसमें राइज हुआ, यानी कि उदय हुआ। ठीक है, तो इन द मॉडर्न इरा द फॉर्म ऑफ अर्बनाइजेशन हैज चेंज ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो है वहाँ पर जो है शहरीकरण हुआ। ठीक है, क्योंकि मोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज वर लार्जली रूरल इवन व्हेन मैनी डिकेड्स आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। द अर्ली इंडस्ट्रियल cities of Britain such as Leeds and Manchester attracted a large number of migrants to the textile mills set up in the late 18th century। ठीक है, आपने देखा कि 18th सेंचुरी में जो मैनचेस्टर में रहने वाले जो है बहुत ज़्यादा लोग जो हैं आपने देखा कि वो कहाँ से आए थे, गाँव के इलाके से आए थे। अब जो लंदन को देखे तो 70-50 में इंग्लैंड और वेल्स जो था उसमें हर में से 9 में से एक आदमी जो है वो लंदन में रहता था। और यहाँ तक कि ये एक ऐसा शहर था जिसकी जो है पॉपुलेशन जो है 6,75,000 तक पहुँच चुकी थी। और 19th सेंचुरी में लंदन इसी तरह जो है वो एक्सपेंड होता रहा, और 1810 से 1880 के बीच जो है 70 ईयर्स में इसकी पॉपुलेशन जो है 10 लाख से बढ़ के कितनी होगी, 40,000 होगी, 40 लाख होगी। ठीक है, इसमें जो था द मेजर 5 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इम्प्लाइड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। कौन कौन सी थी वो, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, फूड, वुड एंड फर्नीचर, मेटल्स एंड इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड प्रेशियस प्रोडक्ट्स सच एज अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, वॉचेज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेशियस मेटल। कि ये जो चीजें थी इनके कारण जो है वो लोग वहां पर इंडस्ट्रीज थी, तो इन लोगों को क्या मिल रहा था, वहां पे रोजगार मिल रहा था। ठीक है ना, तो ये जो थे ऐसे मतलब 5 तरह के ये इंडस्ट्रीज थी या उद्योग थे जिसमें लोगों को काम जो है वो मिला हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें मार्जिनल ग्रुप्स, की जो हाशिए के समूह जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल का द क्राइम बिकेम एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वाइड स्प्रेड कंसर्न इन लंदन, द पुलिस वर वरिड अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है ना, इसमें जो है लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या थी, मतलब चिंता करती थी पुलिस। ठीक है ना, फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट एंड चैरिटी एंड डोनेटिंग टाइम एंड मनी एंड टू डिसिप्लिन द पॉपुलेशन टू अथॉरिटीज imposed high penalties for crime and offered work to those who were considered deserving poor।
कि जो पुअर लोग थे उनको काम देने के लिए काम देते थे, और जो मतलब गलत काम करते थे उनको क्राइम के लिए उनको पेनल्टीज दी जाती थी, हाई पेनल्टीज दी जाती थी। और जो पुलिस थी वो चिंता करती थी लॉ एंड ऑर्डर की, अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। और समवन हु वर्क्स फॉर अ सोशल अपलिफ्टमेंट एंड अ चैरिटी एंड डोनेटिंग टाइम एंड मनी, की जो मतलब जैसे लोग जो चैरिटी करते हैं, डोनेट करते हैं, अपना टाइम भी है पर मनी भी, उसके लिए भी चिंता करती थी। क्राइम बिकेम एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वाइड स्प्रेड कंसर्न इन लंदन, कि जो आप ये जो लंदन में जो है जैसे जैसे लंदन जो है वहाँ पर बड़ा हुआ, वहाँ पर जो है क्राइम भी बढ़ने लगे। 1870 के टाइम पीरियड में लंदन में कम से कम जो है 20,000 जो है वो अपराधी थे, और इसमें जो है अपराधी जो भी एक्टिविटीज थे उनके बारे में अपराध जो है चिंता और बेचैनी का कारण बनता रहा पुलिस के लिए। और पुलिस जो है कानून जो सिस्टम था उसको लेकर भी बहुत ज्यादा चिंतित मतलब वरिड थी, ठीक है। तो जो परोपकारी समाज होता है, ठीक है, उसमें जो है मोरालिटी को लेकर भी बहुत ज्यादा बेचैन थी। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत हार्ड वर्क जो थे, जो डिसिप्लिन मजदूर थे वो चाहते थे वो, और इन्हीं बातों को लेकर जो है अपराधियों की गिनती जो है वो की जाती थी, ठीक है ना। तो इन चीजों को ध्यान में रख के तो वहां पर जो था ऐसा था कि ये जो लंदन की सड़कें थी वहां पर जो ठग, जालसाज, जेब कतरे, बहुत ज्यादा अपराध जो थे वो भरी हुई थी। उनके लिए सजाएं भी दी, सजाएं तय कर दी थी। जो गरीब थे उनके लिए रोजगार का जो अरेंजमेंट था या इंतजाम था वो भी करा गया था। नेक्स्ट इसमें वुमेन स्टेटस, कि लॉस्ट देयर इंडस्ट्रियल जॉब ओनिंग टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड वर फोर्स टू वर्क विद इन हाउस होल्ड, कि जैसे जो इंडस्ट्रियल जॉब जिन्होंने खो दी थी उनके लिए घर में काम करने की व्यवस्था की गई। ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन यूज्ड देयर होम फॉर इंक्रीजिंग फैमिली इनकम बाय टेकिंग लॉजेज एंड थ्रू एन एक्टिविटीज एज अ टेलरिंग, वॉशिंग एंड मैच बॉक्स मेकिंग, कि बहुत सारी महिलाएं जो थी घर में रह के काम करती थी, जैसे टेलरिंग का या वॉशिंग का और या फिर मैच बॉक्स बनाने का, ठीक है। इन द 20th सेंचुरी वुमेन गेट एम्प्लॉयड इन वार टाइम इंडस्ट्रीज एंड ऑफिसेज विड्रू फ्रॉम अ डोमेस्टिक सर्विसेज, कि उनको जो है वार टाइम के टाइम जो है इंडस्ट्रीज और ऑफिसेज में काम दिया गया, ठीक है। तो अगर चिल्ड्रन स्टेटस क्या था कि लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर पुश्ड इनटू लो पेड वर्क बाय द पेरेंट्स व्हाइल मैनी बिकम थीव्स, कि जो बहुत सारे बच्चे थे वो क्या थे कम यानी कि उनको पैसे कम मिलते थे लेकिन उनको काम में धकेला जा रहा था पेरेंट्स के द्वारा, और जो बहुत सारे थे उसमें से चोर बन गए। तो कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट ऑफ द 1870 एंड द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1902 केप्ट चिल्ड्रन ऑफ आउट ऑफ इंडस्ट्रियल वर्क। ये जो 1902 में एक्ट बना, सॉरी 1870 में जो एक्ट बना, 1870 में एजुकेशन एक्ट बना वो कंपल्सरी कर दिया गया, एंड फैक्ट्री एक्ट बना जो 1902 में, उसमें बच्चों को इंडस्ट्री से दूर रखा जाने लगा। अब हाउसिंग का है इसमें, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगेन टू माइग्रेट टू लंदन, तो लंदन में माइग्रेट होने लगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। इंडिविजुअल लैंड ओनर्स पुट अप चीप एंड unhealthy tenants run down the often and overcrowded apartment house, especially in a poor section of a large city. Finally, workers mass housing schemes were accepted by the British government. British government के द्वारा इनको accept किया जाने लगा ये जो housing schemes थी। A million of houses, single family cottage were built by the local British authority. British authority के द्वारा जो है मिलियन ऑफ हाउसेज और सिंगल फैमिली जो कॉटेज थी वो बिल्ट की गई, किसके द्वारा? ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा। नेक्स्ट है क्लीनिंग लंदन, कि वैरायटी ऑफ स्टेप्स वर टेकन टू क्लीन अपर लंदन। अटेम्प्ट्स वर मेड वन टू कॉन्गेस्ट लोकेलिटी, टू ग्रीन द ओपन स्पेस। 3 ये चीजें थी कि क्या करना, कि लंदन को क्लीन रखना और ग्रीन भी रखना उसको, ओपन स्पेस जो है उसका, और पोल्यूशन को कम करना, लैंडस्केप द सिटी। और अटेम्प्ट वर मेड टू ब्रिज द डिफरेंस बिटवीन द सिटी एंड द कंट्रीसाइड थ्रू आइडियाज एट ए ग्रीन बेल्ट्स और एरिया ऑफ ओपन एंड लैंड विद द प्लांट्स एंड द ट्रीज, कि वहाँ पर जो उसको क्लीन रखने के लिए जो ओपन लैंड है उसमें प्लांट्स और ट्रीज जो है वो लगाए जाएं, ठीक है, लंदन के अराउंड। ट्रांसपोर्ट इन द सिटी, कि कैसा ट्रांसपोर्ट था सिटी में, ठीक है। तो इसमें जो है अब जो फैक्ट्रीज थी और वर्कशॉप थी डिड नॉट प्रोवाइड हाउसिंग टू द माइग्रेंट्स, कि वहां पर जो है लोगों को क्या करते थे,
फैक्ट्रीज और वर्कशॉप डिड नॉट प्रोवाइड हाउसिंग इन द माइग्रेंट्स वर्कर्स, कि उनको जो है जो बाहर से आए हुए लोग थे उनको प्रोवाइड नहीं करते थे हाउसिंग का. इंस्टेड इंडिविजुअल लैंड ओनर्स पुट अप चीप एंड यूजुअली अनसेफ टेनेंट्स फॉर अ न्यू अराइवल्स. उनके लिए मतलब एक वो बनाए हुए थे, अनसेफ से घर बनाए हुए थे, है ना. एंड द अनहाइजीनिक कंडीशन ऑफ द स्लम्स, वहाँ की कंडीशन जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. देयर वाज अ वाइड स्प्रेड ऑफ फियर ऑफ सोशल डिसऑर्डर स्पेशली आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन. उसके बाद जो है वहाँ पर सोशल डिसऑर्डर था. वर्कर मास हाउसिंग स्कीम वर प्लान फॉर प्रिवेंटिंग द लंडन पुअर फ्रॉम टर्निंग रेबलियस. अटेम्प्ट वर मेड for decongesting localities, creating open spaces and reducing pollution. Large blocks of apartment were also built. Rent controlled was introduced in Britain during the First World War for easing the impact of the severe housing shortage. Between the two World Wars, the responsibility of the housing and the working classes were accepted by the British state and the median houses. Most of them single family cottages were built by the local authorities. The London Underground or railway were introduced. It partially solved the housing crisis by carrying large masses of people of the London from the city. 10th century 1863. The first underground railway in the world opened between the Paddington and the Farrington Street in London. Between the two World War, the London Tube Railway led to massive displacement of the London poor. Better implants suburbs and a good railway network enable large member to live outside central London and travel to work. कि वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट था वो कैसा था. ठीक है, तो अब इसमें जो है ये जो ट्रांसपोर्ट था इन द सिटी, फैक्ट्रीज और वर्कशॉप जो थी डिड नॉट प्रोवाइड हाउसिंग. मैंने आपको पहले बताया कि इनको ये जो माइग्रेंट थी इनको जो है वो प्रोवाइड नहीं करती थी हाउसिंग के लिए. ठीक है, हाइजीनिक का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया इनको, और जो है इनको जो है मतलब ऐसी लोकेलिटीज प्रोवाइड की गई जहाँ पर जो स्पेस जो था वो बहुत कम था. ठीक है, और जो है हाउसिंग शॉर्टेज बहुत ज़्यादा थी. और वर्ल्ड वार के बीच में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी द हाउसिंग ऑफ वर्किंग क्लासेस की वाज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश स्टेट के द्वारा जो है उनको क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया कि इनको जो है जरूरत है. और जो लंदन जो अंडरग्राउंड रेलवे था उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक है, और ये क्राइसिस थी वह कैरिंग ए लार्ज मासेस ऑफ पीपल एंड इट एंड फ्रॉम द सिटी 10th जनवरी 1863 में. एंड द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे जो था इन द वर्ल्ड ओपन बिटवीन द पैडिंगटन एंड फैरिंगटन, इसमें बनाया गया स्टेट इन लंदन. ठीक है, तो बिटवीन द टू वर्ल्ड वार में द लंदन ट्यूब रेलवे लेड टू मैसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लंदन पुअर. जो लंदन पुअर लोग थे वहां पर, या फिर लंदन जो इतना ज़्यादा ऐसा था उसके लिए जो है वो बनाई गई रेलवेज बनाई गई, मैंने आपको अभी बताया है ना. तो इसके साथ ही आपका जो है सोशल चेंजेस इन द सिटी. अब सोशल चेंजेस जो थे वो सिटी में कैसे आए. ठीक है, तो इन द 18th century द फैमिली हैड been a unit of production and consumption as well as the political decision making. But after urbanization and industrialization had been completely changed. कि सोशल चेंजेस आए जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन होने की वजह से. अब तो इन द इंडस्ट्रियल सिटी द हाउस होल्ड मेंबर लूजेंट इंक्रीजिबली हायर द लेवल ऑफ आइसोलेशन वाज फेस्ड and among the working class and the institution of a marriage tended to break down. The city encouraged a new spirit of the individualism among both men and women. The public space increasingly became a male preserve and the domestic sphere was seen as the proper place of women. The 19th century जो थी वो उसमें जो है मूवमेंट आया. ठीक है, demanding the voting rights for the all adult females.
कि सभी जो है एडल्ट मेल्स जो है उनको क्या होना चाहिए, वोटिंग राइट होना चाहिए। द 10 hour मूवमेंट डिमांडेड इन लिमिटेड आवर ऑफ वर्क इन द फैक्ट्रीज, कम से कम उनके 10 घंटे जो है काम के होने चाहिए। वुमेन्स ऑल्सो डिमांडेड वोटिंग राइट एंड द राइट ऑफ अ प्रॉपर्टी फ्रॉम 1870, कि वुमेन्स को भी इसका राइट होना चाहिए, किस चीज़ का, प्रॉपर्टी का राइट होना चाहिए और वोटिंग राइट होना चाहिए उनको, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका लेजर एंड कंजम्पशन, की आराम और कंजम्पशन, ठीक है। तो इसमें जो था वेरियस मेथड्स ऑफ रिक्रिएशन वर अडॉप्टेड वर्किंग क्लास पीपल इन द 19th सेंचुरी। इसमें जो है बहुत सारे तरीके अपनाए गए लेजर के, जैसे कल्चरल इवेंट्स किए गए सच एज ओपेरा, थिएटर्स एंड क्लासिकल म्यूजिक परफॉर्मेंसेस, ये सारे तैयार किए गए। वर्किंग क्लासेस मेट इन द पब्स टू हैव अ ड्रिंक, एक्सचेंज न्यूज एंड समटाइम्स ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल एक्शन। ये चीज़ें सारी जो है इनको लेजर के लिए की गई, ठीक है। लाइब्रेरीज, आर्ट गैलरीज, म्यूजियम प्रोवाइडेड ए ग्लिम्स ऑफ द ब्रिटिश हिस्ट्री। ब्रिटिश हिस्ट्री की जो ग्लिम्स थी, मतलब जो पिछली उनकी एक वो होती है उनको दिखाना, मतलब, ठीक है ना। तो वो उसके लिए उनको लाइब्रेरीज बनाई गई। एंड बाय द अर्ली 20th सेंचुरी सिनेमा बिकम्स द ग्रेट मास एंटरटेनमेंट फॉर अ मिक्स्ड ऑडियंस, कि जो है आपका सिनेमा था वो बहुत बड़ा एक एंटरटेनमेंट बना, ठीक है। द सिटी ऑफ कॉलोनियल इंडिया, की जो कॉलोनियल इंडिया था आपका, द पेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया वाज स्लो अंडर द कॉलोनियल रूल। द 20th सेंचुरी नो मोर देन 11% ऑफ इंडियंस वर लिविंग इन द सिटी, ठीक है। तो 11% ऑफ इंडियन जो शहरों में नहीं रहते थे। देयर वर 3 प्रेसिडेंसी सिटीज, कौन कौन सी थी, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास, ये प्रेसिडेंसी सिटीज थी। एंड पॉपुलेशन ऑफ द प्रेसिडेंसी सिटी टाउन्स रोज कंसिडरेबली owing to the availability of a major ports, warehouses, homes and offices, army camps as well as the educational institutes, museum and library, ठीक है। तो बॉम्बे द प्राइम सिटी ऑफ इंडिया, बॉम्बे जो था वो प्राइम सिटी बना इंडिया का। बॉम्बे वाज ए ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड अंडर द पुर्तगीज कंट्रोल, ठीक है ना, कि बॉम्बे जो था एक सेंटर, मतलब एक ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड का जो ग्रुप था वो उसको बनाया गया बॉम्बे को। और 1661 में द कंट्रोल ऑफ ए बॉम्बे पास्ड इनटू ब्रिटिश हैंड्स आफ्टर द मैरिज ऑफ द ब्रिटिश किंग चार्ल्स II टू द पुर्तगीज प्रिंसेस। ये जो है इसमें जो है आपका ये जो 1661 में जो ब्रिटेन के राजा चार्ल्स II थे, उनका विवाह जो है पुर्तगाल की जो राजकुमारी से हुआ। जो ये टापू जो है, ये जो आइलैंड था वो अंग्रेजों के हाथ में चले गए थे। इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने वेस्टर्न इंडिया में अपने सबसे मुख्य जो पोर्ट था सूरत में, उसका जो मेन जो अपना हेडक्वार्टर था बम्बई में बना लिया, ठीक है। और द बम्बई बिकम द प्रिंसिपल वेस्टर्न पोर्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज फर्स्ट बॉम्बे वाज मेजर आउटलेट फॉर कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम गुजरात। ये जो है कपड़े के निर्यात के लिए भी बहुत ज़्यादा था, गुजरात से आने वाले कपड़े के निर्यात के लिए भी था ये जो पोर्ट था। और 19th सेंचुरी के बाद जो है, बहुत सालों के बाद जो मुंबई एक पोर्ट के रूप में डेवलप होने लगा, जहाँ से आपकी कॉटन, आपकी अफीम जो थी, ठीक है ना, कॉटन जो थी, और ये सारी चीज़ें जो है वो क्या होने लगी, एक्सपोर्ट होने लगी, ठीक है। एंड आपका जो है एट फर्स्ट बॉम्बे बिकम द कैपिटल ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी की कैपिटल बन गई, ठीक है। और धीरे धीरे ये वेस्टर्न भारत का एक बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर जो है वो भी बन गया। और इस सदी के बाद जो है आते आते जो है वो बम्बई जो है देश का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर जो है वो बन चुका था, ठीक है। अब जो था इसमें मराठा डिफीट इन द मराठा जो था उन्होंने डिफीट करा एंग्लो मराठा वार। 1854 में फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल जो वो इस्टेब्लिश हुई बॉम्बे में। और 1919 और 1926 में वुमेन फॉर्म 23% ऑफ अ मिल वर्कफोर्स, कम से कम 23% जो महिलाएं थी वहां पर काम करती थी। और लेट 1930 में वुमेन्स जॉब्स वर इंक्रीजली टेकन ओवर द बाय द मशीन और अ मैन, ठीक है ना। उन्होंने औरतों ने बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ काम करा। विद द रैपिड एंड अनप्लान्ड एक्सपेंशन ऑफ द सिटी, द क्राइसिस ऑफ द हाउसिंग एंड द वाटर सप्लाई
बिकम एक्यूट बाय द मिड 1950, कि ये जो एक्सपेंशन इतना ज़्यादा हो गया, इसमें क्राइसिस आ गए हाउसिंग के, वाटर सप्लाई के, एंड मोर देन 70% वर्किंग पीपल लिव्ड इन द थिकली पॉपुलेटेड चॉल्स में रहते थे, बम्बई चॉल्स में, ठीक है। इज अ मल्टी स्टोरीज ओल्ड स्ट्रक्चर होता है ये, जिसमें जो है लोग जो है चॉल में रहते हैं, जैसे जहाँ पर बहुत सारे झुंगिया टाइप होते हैं ना, स्लम्स होती हैं जैसे, ठीक है। और जो है टाउन प्लानिंग एमर्ज फ्रॉम अ फियर ऑफ अ सोशल रेवोल्यूशन एंड द फियर अबाउट द प्लेग एपिडेमिक, ठीक है ना। एंड 1896 में द सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूव्ड, ट्रस्ट was established, it focused on a clearing poor homes out of the city center, कि इनको जो है शहर से दूर जो है वो इनके घर जो है वो बनाए जाएं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम इसमें जो है लैंड रेशिमेशन इन अ बॉम्बे, कि कैसे जो है उसका करा गया, जैसे वहां पर रहने का था ना, कि जो डेवलपमेंट हुआ, लैंड का डेवलपमेंट हुआ, यानी कि भूमि विकास हुआ, ठीक है। तो इसमें जो है आपको डेवलपमेंट का मतलब यही है कि ये जो है बम्बई जो था वो सात उसको मिला के जो है आइलैंड को मिला के बना था, ठीक है। इसमें इनको दूर दूर से जोड़ा गया था। इस दिशा में सबसे पहले जो है 1764 में जो है 84 में ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था। और मुंबई के गवर्नर थे विलियम हार्नी, उसके जो उस समय जो है एक विशाल एक बड़ा जो है पोर्ट, जो एक दीवार बनने वाली थी, उसकी मंजूरी उसने दे दी थी, ताकि जो है जो शहर है वो किसके समुद्र के पानी में जो मतलब पानी उसको प्रभावित ना करे, ठीक है। और इसमें जो था आपका 1864 में जो मालाबार हिल थी, उसमें जो कोलावा थे उसके आखिरी जगह तक जो है वेस्टर्न जो तट था, ठीक है, उसको डेवलप करने का ठेका जो है वो रिकमेलेशन कंपनी जो थी उसने उसको मिला था। जो लैंड डेवलपमेंट थी उसके लिए अक्सर जो है मुंबई के आसपास के जो पहाड़ी एरिया था वो उनको प्लेन किया जाता था और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कॉस्ट आती थी। और 80-70 तक ज़्यादातर जो प्राइवेट कंपनियां थी वो बंद हो चुकी थी। और जो है लेकिन अब तक जो है वो शहर का जो एक क्षेत्रफल था, ठीक है, वो 22 वर्ग किलोमीटर तक जो है वो पहुंच गया था। और एक सफल जो है लैंड डेवलपमेंट परियोजना जो थी बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत जो है वो शुरू होगी। और ट्रस्ट ने 1914 से 1918 के बीच जो है एक सूखी जो है एक मतलब इसका निर्माण किया और जहां से मिट्टी निकाल ली गई। और इसके बाद जो है 22 एकड़ का वालाड एस्टेट जो है वो एस्टेट बना गया था। और इसके बाद जो है मुंबई का मशहूर मरीन ड्राइव बनाया गया। मरीन ड्राइव का नाम भी आपने सुना होना, ठीक है। नेक्स्ट है सिटी एंड द चैलेंजेस ऑफ द एनवायरनमेंट, कि जो आप ये जो सपनों का शहर मुंबई आपने सुना होना कि इसको सपनों का शहर भी बोला जाता है, ठीक है। तो देखो अब बम्बई का जो जिक्र है आपने फिल्म उद्योग के लिए सुना होना, बहुत सारी यहाँ पर बेसाहब भीड़ रहती है, ठीक है। और बम्बई जो है मायापुरी के नाम से भी जाना जाता है इसको। बम्बई में बहुत सारी फिल्में बनती हैं। बम्बई जो है फिल्म उद्योग का एक सेंटर प्लेस है, ठीक है। CID है 1956 में, उसमें गाना है ए दिल है मुश्किल है जीना यहाँ जरा हटके जरा बच के, ये है बम्बई मेरी जान, सुना होना आपने। तो फिल्म गेस्ट हाउस में जो एक गाना था, जिसका जूता उसी के सर, दिल है छोटा बड़ा है शहर, अरे वाह रे वाह तेरी बम्बई। तो इस तरह के गाने बम्बई के ऊपर भी बनाए गए, ठीक है। और तो इसमें जो है बम्बई शहर जो है वो फिल्म उद्योग का सबसे पहले कब सामने आया, हरीश चंद्र जो सखाराम थे भाटवाडेकर ने 1896 में बम्बई में हैंगिंग गार्ड्स में एक कुश्ती के लिए एक मुकाबले में एक दृश्य को कैमरे में उतारा था। और उसकी पहली मूवी जो थी यानी जिसमें उसमें कुछ समय बाद जो है दादा साहेब फाल्के थे, उन्होंने फिल्म बनाई। ऐसे बहुत सारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने फिल्में बनाई। और फिल्म उद्योग को काम करने वाले बहुत ही ज़्यादातर लाहौर, कलकत्ता, मद्रास, दूसरे शहरों से आए थे। बहुत सारी जगहों से आने के कारण, लोगों के कारण ही फिल्म उद्योग में एक नेशनलिज्म जो है वो भी सामने बना था। लाहौर से आए हुए लोगों को हिंदी फिल्म उद्योग में भूमिका निभाई। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी काम करा। तो मुंबई को एक फिल्म उद्योग का भी बोला जाता है, ठीक है। अब जो है इसमें इन्वायरमेंट का दिया हुआ है कि इन्वायरमेंट कैसा था।
तो इन्वायरमेंट में देखो आप देखो कि जैसे इकोसिस्टम होता है, और आपके जैसे जैसे शहर फैले वहाँ पर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा, कारखाने, मकान बने, इंस्टीट्यूशन बने, ज़मीन की जरूरत को पूरा करने के लिए जो नेचुरल थे जंगल थे, फॉरेस्ट थे, उनको काटा गया, ठीक है। तो इससे इन्वायरमेंट को भी परेशानी हुई या ख़राब हुआ। कारखानों ने बहुत सारी चिमनियों को पॉल्यूशन हुआ। लोग मजाक में कहने लगे कि थोड़े दिन बाद तो ये शहर जो है, शहर के लोग यही मानने लगेंगे कि आसमान कैसा हो गया है, ठीक है। वहाँ पेड़ पौधे काले हो गए हैं। दुकानदार, मकान मालिक और बहुत से लोग जो है परेशान रहने लगे थे इससे, ठीक है। क्योंकि इन्वायरमेंट को जब भी अर्बनाइजेशन होती है तो इसमें जो है इन्वायरमेंट जो है वो परेशान होती है, उसमें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मशीनों में सुधार के कारण पैसा खर्च करने को बहुत ज़्यादा लोग तैयार नहीं थे, क्योंकि वो धुआं छोड़ती थी, ठीक है। इसके लिए कानून भी बनाए गए। धुएं को, उसकी मेजरमेंट करना, उस पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो आपका एयर पोल्यूशन जो है, कलकत्ता का भी एयर पोल्यूशन का बहुत पुराना आपने देखा होना कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ की हवा में सांस लेने में भी दिक्कत आती है। और जो विंटर सीजन होता है उसमें तो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा हो जाती है, जैसे पोल्यूशन हो जाता है, फॉग हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है आपका, इससे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन से डेवलपमेंट तो हुई है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही बेटा ये आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू क्लास।